अब आज जो है पूरे जर्नलिस्ट भद्रवाह के हैं दोनों जो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे। आज हमारी एक मीटिंग थी और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने का आज मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की और आर्मी जो यहाँ पे मौजूद है भद्रवाह बेस्ट, उनको एक पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम ये है, मैं थोड़ा सा इसमें प्रिल्यूड ये बताऊँगा कि डिस्ट्रिक्ट की डिमांड वो हमारा हक है। उसके लिए हम कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं और या उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप्स बनाएं या कुछ भी करें, वो एक हमारा ड्यूटी बनती है कि हम हर भद्रवाही की यहाँ पे ड्यूटी है कि उसके लिए लड़े। और बड़ा इमोशनली, जज्बाती तौर पर लोग इस डिमांड से जुड़े हुए हैं। और अगर उस डिमांड को लेके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, जो पिछले कई सालों से हमारी देरीना डिमांड ये रही, उसको कोई हर्ट करता है गलत तरीके से, तो हमारा फिर ये ड्यूटी बनती है कि हम उस रोड़े को जो वो हर्ट कर रहा है, उन सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है या उस डिस्ट्रिक्ट की डिमांड में को रोड़ा बन रहा है, तो उसको हटा दें। अब हुआ यहाँ पर ये कि कुछ रिपोर्टर्स जो हैं, जो डोडा से आए हैं, हम सबकी बात नहीं करते, कुछ रिपोर्टर्स उन्होंने एक नेगेटिव कैंपेन चलाया खामखा, जो अपैरेंटली दिख रहा था कि आउट ऑफ जेलसी उन्होंने खामखा बीडीए की बात को जोड़ा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड से, जो किसी तौर पर भी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम जो है यही बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को एंटरटेन किया गया, ऐसे रिपोर्टर्स जो अपने आप को रिपोर्टर्स कहते हैं, अगर उनको एंटरटेन किया गया आर्मी की तरफ से या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोग बहुत गुस्सा हैं क्योंकि यहाँ के जज्बात मजरूह हैं उस बात को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने सार्कास्टिकली के साथ, सार्कास्टिक एक तो क्या तंजिया के साथ उन्होंने मजाक भी उड़ाया है, भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को जोड़ा है कि वहाँ पे एक पकोड़े की टकशाप जो है वो खुली नहीं थी। कहते हैं जहाँ पे पकोड़ों की टकशाप खुली नहीं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट क्या मिलेगा। वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो इसलिए हमारा मुद्दा मकसद खाली सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उनको इंतबाह करें। हमने जॉइंटली ये डिसाइड किया है, एक जॉइंट रेजोल्यूशन हमने डिसाइड किया। इसके बाद हम एडीसी भद्रवाह उनके पास भी जा रहे हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि 9 ऑनवर्ड्स अगर ऐसे लोगों को, ऐसे रिपोर्टर्स जिन्होंने ऐसी हरकत की है जिससे पूरे भद्रवाह के जज्बात मजरूह हुए हैं, अगर उनको एंटरटेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया तो हम उस फंक्शन का बायकॉट करेंगे, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। आप उन्हीं से वो करवा लिया। अगर आपको लगता है कि उनकी इम्पॉर्टेंस या उनकी जो है ज़्यादा उनको ज़रूरत है, आप उनसे काम चलाइए। हमारे साथी जो हैं नासिर के शाह साहब, वो भी बताएंगे कि वो इस मुद्दे पर कुछ और ऐड करना चाहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है भद्रवाह के अंदर, जिसमें दोनों यहाँ की एसोसिएशन जो है मीडिया की ज्वाइंटली सभी ने मीटिंग की और सभी ने ये निर्णय लिया है कि जो भी भद्रवाह के खिलाफ कोई बात करता है तो हम उसका बाइकआउट करते हैं और अपनी रिजल्टमेंट शुरू करते हैं। जैसे कि नदीम साहब ने कहा कि कुछ रिपोर्टर्स जो है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और अपनी जेलिसी जो उनकी छलक रही थी, जो भद्रवाह में वो आए, यहाँ पर जो है हमारे फिश पॉन्ड में गए और वहाँ पर जो उनका मुद्दा था वो साफ दिख रहा था कि जेलसी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अगर उन्हें बीडीए के खिलाफ रिपोर्टिंग करनी थी, ठीक है, तो अपना अधिकार है, लेकिन उसको फिर तंजिया तौर पर जो है एक रिपोर्टर ये कह रहा था कि ये देखो जी यहाँ पर कि कोई शायद ही कोई टूरिस्ट आता होगा। तो मैं उन रिपोर्टर भाई साहब को ये कहना चाहूँगा कि भद्रवाह में आप जैसे लोगों की वजह से ये यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आता है। भद्रवाह के लोग मेहनत करते हैं, यहाँ के जितने भी होटलियर्स हैं, यहाँ के सिविल लोग हैं, मीडिया है, बहुत सारे लोग एफर्ट्स लगाते हैं, तब जाके यहाँ पे टूरिस्ट आता है। और आपके जो अल्फाज थे इसमें जेलसी थी और कुछ भी नहीं था। आप भद्रवाह में आकर ये कहेंगे कि यहाँ पर शायद ही कोई रिपोर्टर आता होगा, तो फिर आपको इसका जो जवाब भद्रवाह की जनता ने आपके कमेंट बॉक्स में ठीक तरीके से दिया है। और हमें ये खदशात है कि जिस तरह से आपने भद्रवाह के लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, तो कहीं उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना ना पड़े। और दूसरा एक रिपोर्टर था जो बार बार कहता था, देखो जी ये भद्रवाह के लोग डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। भाई, डिस्ट्रिक्ट मांगना हमारा अधिकार है, हर भद्रवाही का अधिकार है। हम मांगते हैं और वो आपके घर से नहीं मांगते हैं। हम जो है डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेकर रहेंगे। तो आपकी जो जेलसी है वो साफ दिख रही थी, आपके मुद्दे क्या होते हैं भद्रवाह में आने के। और जैसे कि नदीम साहब ने कहा, और मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ, यहाँ का प्रशासन हो भद्रवाह का, चाहे आर्मी हो, तो हम देखते हैं कि बहुत से भद्रवाह में इवेंट्स हुए जिससे कि भद्रवाह को प्रमोट करना था। चाहे हमारा गुलडंडा में प्रोग्राम हुआ, जाई में प्रोग्राम होते हैं, भद्रवाह में जो है कल्चरल मेले लगते हैं, जिसमें जो जिला प्रशासन, जो डीसी साहब इतना एफर्ट्स करते हैं, हम उनको सराहते हैं कि वो कितना किन इंटरेस्ट में भद्रवाह के लिए
हम उनको सराहते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्टर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खा पी के वापस जाते हैं और उसके बाद इनकी रिपोर्टिंग क्या आती है, हमेशा भद्रवाह को जो है डिग्रेड करना है, भद्रवाह को बदनाम करना है। भद्रवाह को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो हम ये यहाँ की प्रशासन को भी ये बात बताना चाहते हैं, यहाँ की जो आर्मी उनको भी ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसे नॉनसेंस रिपोर्टर, जैसे कि नदीम साहब ने कहा, हम सभी रिपोर्टर्स की भी बात नहीं करते, बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं नोएडा में, लेकिन कुछ जो है नॉनसेंस टाइप के रिपोर्टर है, नटोरियस रिपोर्टर जो है, अगर इनसे ही आपने काम लेना, इनको आप यहाँ पर बुलाते हैं तो हम बाइकआउट करते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रोग्राम्स अटेंड करने की। तो बाकी रहा जो जाई में मेला होने जा रहा है 23-24 को, वहाँ पर भी जो अगर आप इन लोगों को बुलाते हैं तो इनको हमें तो पता है कि इनने नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर ऐसे नटोरियस टाइप के रिपोर्टर्स हमें वहाँ पर दिखे जिनको वहाँ पर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे या एंडोर्स करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हम जो है इस चीज़ को बाइकआउट करेंगे। हम सभी रिपोर्टर्स जो हैं भद्रवाह के आपके प्रोग्राम को बाइकआउट करेंगे और हम वॉकआउट करेंगे। ये जो है हमारी तरफ से मैसेज है और यही हमारी आज की यहाँ पर मीटिंग में हुआ। तो मजीद जो है अब माजमल साहब कुछ बोलेंगे। नहीं, माजमल साहब ये लीगल एडवाइज़र हैं हमारे, तो ये थोड़ा लीगली बताएंगे, क्योंकि जो आपका जो अगर आपके कुछ राइट्स हैं एज ए रिपोर्टर, कोई ड्यूटीज़ भी होती है, आप वो नहीं कर, किसी भी आप पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर रीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। वो किसी ने भी आपको, किसी भी जर्नलिज्म ने वो हक नहीं दिया होता। तो वही जानना चाहेंगे जो आज ये माजिद साहब हुआ, जो एपिसोड हुआ, जिससे आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पे एक तरह से लोग के जज्बात मजरूह हुए हैं बुरे तरीके से, क्योंकि जैसे वो इलॉजिकल तरीके से उन्होंने जोड़ा है इस चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को, उन चीज़ों से जो कमियां बीडीए की, हम मानते हैं कि बीडीए की बहुत सारी कमियां हैं। जब से ये सीओ यहाँ पे आए हैं उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव तरीके से चली हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को आप उससे जोड़ें जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। शुक्रिया। भद्रवाह के तकरीबन यहाँ पे सेंटीमेंट भद्रवाह का है कि तमाम लोग चाहते हैं कि भद्रवाह को ज़िला मिले। उसके लिए जहाँ यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के आम नागरिकों का योगदान है, वहीं मैं जितने भी हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट साथी बैठे हैं, आपका योगदान वो कमेंडेबल है, सराहनीय योगदान है। और अगर क्रिटिसिज्म करना है, हम उसके लिए कोई नहीं, हम आपका वेलकम करते हैं कि आप आलोचना हमारी करिए। अगर यहाँ कोई खामी है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई नहीं काम कर रही है या प्रशासन काम नहीं कर रहा है हमारे पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि डिफेम करने के कुछ शब्द, उन तरह के वर्ड इस्तेमाल कर तनज मारना कि यार जी अब यहाँ पे बीडीए ने काम कर रही है तो उसके जिले की ये क्या बात करते हैं, तो ये बिल्कुल हरगज बेतुकी बात है। इस तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक आम नागरिक के राइट टू स्पीच है, कोई खास राइट किसी प्रेस अधिकारी के नहीं है, कोई प्रेस वाला है उसे कोई खास अधिकार को लिमिटेशन रखी गई है हमारे आईन में भी, हमारे संविधान में। आप क्रिटिसिज्म करिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना, तानाबाजी नहीं। जब आप ताना दे रहे हैं तो आप खुद एक पार्टी बन जा रहे हैं। हम समझते हैं, दुख और तकलीफ समझते हैं। जब से यहाँ पे मूवमेंट चली है जिले की, बड़ी पुरानी है, तब से दुख और तकलीफ ज्यादा हो गई है। हमारे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के कुछ लोग बड़ी तकलीफ में हैं, दर्द में हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करवाने की भी कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस तो ये हुआ, और एक और अच्छी बात कि जब उन्होंने ये तंज किया और बड़ा अनहेल्दी तरीके से क्रिटिसिज्म हमारे इस भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को किया, तो पूरा भद्रवाह जाग उठा, सबने इसको एक वन वॉइस में क्रिटिसाइज किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100% लोगों के सेंटीमेंट और एस्पिरेशन है, और वाकई हर एक कास्ट के, हर एक तबके के, हर एक मोहल्ले के और हर एक गांव का जो भी भद्रवाह का नागरिक है, उसको इस बेतुकी आलोचना से बड़ी ठेस पहुंची है, बड़ा दुख पहुंचा है। इसमें कोई नहीं, शक नहीं है। जिन लोगों ने ये किया, आप तो बीच में हमारा साथ दिया, आपने भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी आप करते रहे, लेकिन इस तरीके को सारा पानी फेर दिया आपने उस क्रिटिसाइज करके जो अनहेल्दी तरीके से आपने की। तो ये नहीं है, और हम घबराने वाले नहीं हैं। जो डिमांड है भद्रवाह के लोगों की, ये कोई मेरी डिमांड नहीं है, जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं सबकी है, या हमारे बुजुर्गों की है, खखल महले वालों की, किला महले वाले, पासरी वाले, अटखार के लोग, बहला के लोग, सब चाहते हैं इसको जिला मिले, और उसका मेरिट है। कोई एहसान नहीं करना है। कोई बाहर बैठा हुआ आदमी को साड़ी फेट में बांटेगा तो उसके साड़ी फेटे थोड़े हमें जिला मिलेगा, हमारा मेरिट है। हमें तो अब ये वो भद्रवाह नहीं है जो आज से पहले भद्रवाह था। जब कोई बाहर का गाली दे देता था भद्रवाह को तो हम बर्दाश्त करते थे, हमारे बुजुर्गों ने बर्दाश्त किया है। खान साहब,
जिसका खमियाजा ये आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन ये बदलता हुआ भद्रवाह है। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह के जो है ताने देने हम लोगों को और डिस्ट्रिक्ट की डिमांड से जोड़ देना, जो भी बात है डिस्ट्रिक्ट का मसला कुछ और है, बीडीए नहीं कर रहा है काम, उसका मसला कोई, हम भी तो क्रिटिसाइज बीडीए को करते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। आइंदा के लिए सोच समझकर जो भी हमारे पत्रकार बंधु है सोच समझ करके जो है पत्रकारिता वो करें। इस तरीके से ताने जे और ये जलस अपनी दिखाने, डिफेम करना किसी इलाके को, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो भी हमारे जनाब यहाँ पे आप बैठे हैं, जो भी आपकी तरफ से जो भी आप लेंगे फैसला आप लेंगे, तो हम आपके उस फैसले के साथ हैं और राइट ट्रैक पे। अगर आप यहाँ पे अपना आक्रोश जताने के लिए आज यहाँ डाक बंगले के प्रांगण में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो जायज हमारा ये आक्रोश है, क्योंकि हमारा तो सेंटीमेंट हमारे हर्ट हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के साथ तो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कोई डिमांड नहीं है, ये भावनाएं हैं, ये हमारा ख्वाब है। तो जो भी फैसला होगा तो हम उसके साथ हैं। और बड़े फोन आ गए जब से ये खबर उन्होंने चलाई, 3-4 दिन से तो बड़े फोन आ गए, मुझे भी आए, आपसे भी मेरी बात हुई, 200-400 फोन आपको भी आए, हमें भी, हर एक जो भद्रवाही बाहर है उनको भी ठेस पहुंची, उनके जज्बातों को भी ठेस पहुंची। इस तरह नहीं होना चाहिए और देखने का और चिंता का विषय है। अभी तो बाकी हमें लोग गालियां, पॉलिटिकल लोग गालियां दिया करते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे को लेके, अब तो हमारे अपने जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्तंभ है इधर का, फोर्थ पिलर है इस डेमोक्रेसी का, अगर वो इस तरह के ताने करेंगे तो इससे क्या हम फेथ करेंगे, किसके पास हम अपनी बात रखने के लिए जाएंगे। तो जो भी खान साहब है यहाँ पे, नासिर साहब हैं, कामरान जी हैं, राजा रहबर हैं, सीनियर पत्रकार यहाँ पे तिलक राज योगी जी हैं, यहाँ पे साहिर साहब हैं, यहाँ पे माजिद अंसारी जी हैं, रफायत गनई जी हैं, और भी जितने पत्रकार यहाँ पे बंधु आए हैं, शॉर्ट नोटिस पे रखा गया, नहीं तो और लोग भी आते, जितने भी एसोसिएट हैं, तो हम सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं हमारे ताहिर नदीम खान साहब को। जो भी आपका आगे जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो भी हमारी तरफ से आपको योगदान होगा, हम सभी साथी आपको योगदान देने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, जो वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पर एक किसी बंदे ने, जो लोकल है, जो कोई टूरिस्ट नहीं था, उसने वहाँ पर फूल तोड़े थे और वहाँ का जो माली था फिश पॉन्ड का, उसने उसको मना किया है कि आपने फूल क्यों तोड़े। और उस बात को उन बंदों ने, जो तो मीडिया वालों ने एक्सप्लॉइट किया कि देखो जी भद्रवाह में टूरिस्ट के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो ये तो डिफेम करने की बात है। तो मैं इन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि आपको क्या मालूम टूरिस्ट क्या होता है, वो यहाँ के लोग जानते हैं जिनके पास टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ के होटलियर्स जानते हैं जिनके पास टूरिस्ट आते हैं, तो वो जानते हैं कि टूरिस्ट क्या होता है। तो आपकी इंटेंशंस क्या थी वो साफ साफ दिखता है आपके वीडियोस में, आपके जो अंदर जो जेलसी थी वो फूट कर बाहर आई है। तो हम आप लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आइंदा जो है इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि जो है जवाब देना हमें भी आता है और फिर आप फिर ये ना कहिएगा कि ये क्या हो गया। बिल्कुल यही था आज हमारा। और लास्ट आखिर में यही कहूँगा कि जिस तरीके से जोड़ा गया, जो नासिर साहब ने ये बात की, कि उस चीज़ से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तरफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाइब्रेंट भद्रवाह, असिकिनी भद्रकाशी और इस किस्म के फेस्टिवल करवा रही है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, टूरिस्ट को यहाँ पे लाना। अगर उसी कैंपेन को, उसी सारी काविशों पे कोई पानी फेर देता है गलत तरीके से, जो है अनलॉफुल तरीके से, मैं अनलॉफुल ही कहूँगा क्योंकि जहाँ राइट्स आते हैं एक रिपोर्टर की ड्यूटीज़ भी साथ में होती हैं, अनलॉफुल तरीके से वो ये कह रहा है कि अगर किसी ने फूल तोड़े हैं वहाँ पे या टहनियाँ तोड़ी हैं एक प्रोटेक्टेड एरिया में, जो कि जहाँ पे बंद किया हुआ है एरिया, वहाँ पे टूरिस्ट जा सकें, लेकिन किसी को भी ये परमिशन नहीं कि वहाँ पे जो फूल, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको तोड़े। अगर उस पर उस माली ने मना किया है तो क्या उसने गलत किया है? अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर उन रिपोर्टर्स ने ये गलत किया है कि इस चीज़ को इस चीज़ से एक्सप्लॉइट किया है कि उसको टूरिस्टों को तोड़ने दी जाए, ये चीज़ें उनको बर्बाद करने दीजिए, चीज़ें करने चाहिए, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दोनों में से एक इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए कि मामला आखिर क्या है, और अगर उनकी वजह से यहाँ के टूरिज्म को सफ़र होता है, ये बताया जाता है कि यहाँ पे टूरिस्ट का इतना बुरा सलूक किया जाता है, उस बात को लेके, तो फिर उस बात का एक दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर कसूरवार कौन है। क्या वो माली कसूरवार है जिसने रोका बीडीए का उस चीज़ के लिए, या वो रिपोर्टर कसूरवार है कि जिसने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके टूरिस्ट के साथ जोड़ा कि टूरिस्टों के साथ इतना यहाँ पे कितना बुरा सलूक किया जाता है। बस हमारे यही है।